आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। आवाज बड़ी काम आ रही है सलाम में। अब मजबूत होने का वक्त है और अगले चंद हफ्तों में हम मसीह की आमद और मौजूदा दौर में जो तब्दीलियां आ रही हैं और बिब्लिकल साइंस एंड वंडर्स और जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन पर अगले 4-5 हफ्ते हम पैगामात सुनेंगे भी, मजबूत भी होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जब तुम इन बातों को होते हुए देखो। अब पढ़ लो, हम बड़ी देर से रहे हैं। जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लेना कि मैं उस वक्त दरवाजे पर हूं। तो बहुत जरूरी है हम अब कोरोना वायरस की सूरत हाल से निकलकर ऊपर होकर बालातर होकर जो इससे भी बड़ा है, काबिल मुतलक है, जो आने वाला खुदा कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान जो कुछ करता रहा है, जहां उसने तब्दीलियां लानी थी, ट्रांसफॉर्मेशन लानी थी, जहां उसने लोगों को अपनी तरफ खींचना था, कई इससे सख्त दिल होकर उससे दूर भी चले गए, कई उसके करीब भी आ गए, कईयों ने उसको कबूल किया, कईयों ने उसकी आवाज सुनी, कईयों ने अपनी जिंदगियां उसको दी, कईयों ने उसको रद्द किया, कईयों ने अपने दरवाजे दिल के बंद किए। कई मुल्क, ये इसके रिजल्ट्स भी आप देखेंगे। ये खुदा के फजल का एक टाइम था कि हम तौबा करते, हम वापस आते, हम खुदावन की तरफ खींच जाते और खुदा का शुक्र हो उन लोगों के लिए, उन मुल्कों के लिए भी जो इस सिचुएशन में जिन्होंने खुदा के फजल का गहरे तौर पर तजर्बा किया है। तो मैं आज, इससे पहले कि हम मैसेज की तरफ जाएं, बाइबल अपने पास रखिएगा। हम मैसेज के दौरान ये पंखे ऑफ करेंगे क्योंकि पिछले संडे इन पंखों की इतनी आवाज थी, लोगों ने कहा कि हमें मैसेज की जरा समझ नहीं आई, जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन करते हैं। अब बहुत कम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग न सिर्फ पाकिस्तान में लोकली बल्कि दीगर ममालिक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शामिल हैं। तो आपको उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। उठा लेंगे? हाँ, थोड़ा उनके लिए भी हमें, और घबराए नहीं, पंखे बंद हुए, एसी लगे हुए, उनको फील करें। तो हमें उनके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि उन तक आवाज ज्यादा पहुंचे। मैं थोड़ी अपडेट्स भी आपको देना चाहता हूं क्या होता रहा है। खुदावंद बड़ा काम कर रहा है। आमीन, आमीन। बड़ा काम हो रहा है, खुदा का शुक्र हो इस सारे काम के लिए। इस हवाले से जो काम चर्च ने शुरू किए, अगरचे मुश्किलात भी आई और आती रहती हैं, लेकिन खुदा का काम कभी रुकता नहीं है, वो बढ़ता है। अपडेट्स ये है कि हर स्कूल की छत भी हमने डाल दी है और छत मुकम्मल हो गई है। तकरीबन स्कूल 85% मुकम्मल है, खुदा का शुक्र। अब बहुत जल्द नवंबर में हम उसकी एक ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, जबरदस्त ओपनिंग होगी, जिसमें सारी हिस्ट्री, कैसे काम शुरू हुआ, और लोग वहां पर हम इनवाइट करेंगे और बाकायदा 400 बच्चों का स्कूल ये शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा एक एनिमल फार्म हमने बनाया था, आपको पता है 6 बकरियों से हमने शुरू किया। एक भाई से मैंने वैसी बात की, चर्च के थे, तो मैंने कहा भाई हम आपसे हर दफा हदिये मांगते रहते हैं, आप हमें 5-6 बकरियां ले दो। तो मैं ईमान से ये शुरू करना चाहता हूं और मेरा ईमान है वो खुदा जिसने याकूब को बरकत दी, उसका रेवट बड़ा था। मैंने कहा वहां पे इसी तरह का ही है, हालात हैं, बिजनेस सबसे अट्रैक्टिव यही है। 6 से हमने काम शुरू किया, बढ़ते बढ़ते बकरियां 120 हमारे पास हो गए। मैं बकरियों की बात कर रहा हूं, उनके बच्चे 19-20 बच्चे भी पैदा हो गए और अगले साल तक कोई 300 के करीब उनके बच्चे होंगे। और 2 साल के दौरान हम सारा थर स्कूल मिशन वर्क जो है, उस पैसा जो हम जनरेट करेंगे उससे पूरा होगा। हमारे पास 2 चरवाहे हैं, 120 बकरियां हैं, लेकिन ये बड़ी तेजी से ग्रो करेंगी और कर रही हैं, खुदा का शुक्र हो। और ना सिर्फ ये, हमने कोरोना वायरस के दौरान ही विजिट किया, 40 लोग जिनको हमने ट्रेन किया था, 23 कलीसियाएं मेरे पास वीडियोस हैं, पास्टर लियाकत को मैंने भेजी और लोगों को भी, उनको इबादत करते हुए देखकर 23 कलीसियाओं को हमने विजिट किया जो स्टैब्लिश हुई है, और गैर कौमों में से उनको हमद करते हुए देखकर ये 1-1.5 साल के अंदर ये काम हुआ है। आपकी दुआओं से, आपके हदियों से, आपके आंसुओं से। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि दिस इज द टाइम कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की हमद करें जो अपने काम के पीछे खड़ा हुआ है। अब हम ये भी दुआ कर रहे हैं कि वहां कम से कम 2 कपल हमें चाहिए, मिशनरी कपल, जो वहां जाकर रहकर काम कर सके, खुदा उनको बोझ दे, जो शॉर्ट टर्म जाकर काम करें, कलीसियाओं को विजिट करें, स्कूल में पढ़ाएं। हमें पूरा मिशन डिपार्टमेंट डेवलप कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए चर्च प्लांटिंग के लिए खासकर कल मैंने एक दफा ऐलान भी किया था, पास्टर आरफ भी, हमने एक फार्म डेवलप किया है। हमें बाज़ बात इन चर्च प्लांटर्स की बड़ी मुश्किलात हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं और ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, दिल दहल जाता है, ऐसी गुर्बत, और इन दिनों में खासकर बाज़ का चर्च की ऐसी ऐसी ज़रूरत होती है। तो अब हमने एक डेवलप किया है फार्म कि चाहे आप 200 रुपया, चाहे 100 रुपया, चाहे 1500, आप हर महीने हमारे साथ, इसको हमने किया मिशन पार्टनर्स, तो हमारे साथ हो। ये यकीन जानिए ये पैसा इंजील की वुसअत के लिए वाकई वहां पर खर्च किया जाएगा, जहां पर इंजील तरक्की करे, आगे बढ़े। और वो जो कुछ भी आप देंगे तो हमारे साथ प्लीज इस काम में भी खड़े हो। पास्टर पास्टर लियाकत सिस्टर हेनी, वो अपने बच्चों को विजिट करने के लिए, आप जानते हैं सिचुएशन बड़ी मुश्किल थी, बच्चे उधर लॉकडाउन थे, ये इधर थे, खुदा ने मुमकिन किया। तो वो हॉलैंड में है तकरीबन 2 महीनों के लिए, उनको भी दुआ में याद रखिए, खुदा उनको सलामती बख्शे। और दुआ की दरखास्तें भी हैं, इसके लिए हम एंड में मैं चाहूँगा हम दुआ करेंगे। एक हमारी बेटी है मैरिश, उसकी डिलीवरी है, कॉम्प्लिकेशंस में, खुदा का हाथ उस पर हो। एक बहन ने अपनी बेटी के लिए दरखास्त की, मुस्लिम बहन है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, बड़ी इल्तिजाएं, उसने कहा मैं जानती हूँ यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, तो मेरी बेटी के लिए दुआ की जाए, लिख कर उसने भेजा।
तो हम इस बेटी के लिए भी दुआ करेंगे। उसने अपने शौहर के लिए भी कहा कि दुआ की जाए, तो इनके लिए भी हम दुआ करेंगे। मैं आपको भी देखकर बड़ा मेरा दिल खुश हुआ है कि आप जो हैकल में, खुदावंद के घर में बतौर चर्च, हम खुद ही हैकल हैं, लेकिन बिल्डिंग में, वर्शिप प्लेस में जहां हम इकट्ठे होते हैं और फेलोशिप की बरकत कि हम एक दूसरे को देखते हैं, एनकरेज करते हैं, दुआएं करते हैं एक दूसरे के लिए। और खुदा ने हमें यह भी सिखाया है कि फेलोशिप कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी बरकत है। हम इसको मिस करते रहे, लेकिन खुदा ने हमें यह भी सिखाया है कि हम बिल्डिंग्स के बगैर कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अगर हालात कल को ऐसे पैदा होते हैं चाइना की तरह, बिल्डिंग्स गिरा दी जाती हैं, आपको इसी तरह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, देन खुदा ने हमें ट्रेन किया है कि हमने इन बिल्डिंग्स के बगैर बतौर चर्च, बतौर फैमिली कैसे सरवाइव करना है। तो खुदा का शुक्र हो। एक और जो हमारे दिल में एक बड़ी सैड न्यूज़ है, मेरे सगे चाचा, उनका जवान बेटा, उसकी डेथ हुई है कल रात। वो हार्ट अटैक हुआ उसको, तो दाखिल था। कल मैं उसको विजिट करने के लिए भी गया, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सका। उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी सरूर दुआ में याद रखिएगा। अभी चर्च के बाद हम वहां जाएंगे। तो इंटेंशनली आज जो कलाम मेरे दिल पर है वो है ज़बूर 136। मैंने कहा बड़ी देर के बाद खुदावंद के घर में इतनी कठिन सूरत हाल में से निकलकर, लॉकडाउन, फियर, खौफ, क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, मुश्किलात, इन सारी चीजों के बावजूद हम जिंदा हैं, हम कायम हैं, हम खुदावंद के हुजूर में हैं। तो मेरे साथ निकालिए, क्योंकि इस ज़बूर का जो मरकजी नुक्ता जिस पर राइटर का पूरा फोकस है, वो पता क्या है? वो है कि उसकी शफकत अब्दी है। दिस इज द मेन पॉइंट, कि उसकी लविंग काइंडनेस इज एवरलास्टिंग, फॉरएवर। ये 26 मरतबा हर आयत के साथ जुड़ा हुआ है कि उसकी शफकत अब्दी है। और ये अक्सर ज़बूर बनी इस्राइल कौम ईदे फसा पर पढ़ते थे। और पढ़ते कैसे थे? एक शख्स पढ़ता था और बाकी कहते थे कि हर आयत के साथ कि उसकी शफकत अब्दी है। तो मैं चाहता हूं 26 से याद है, आप बुलंद आवाज से ये कहेंगे कि उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो, उसकी शफकत अब्दी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो, उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, उसकी शफकत अब्दी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, उसकी शफकत अब्दी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब, उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने मिस्र के पैलोठों को मारा, उसकी शफकत अब्दी है। और इसराइल को उनमें से निकाल लाया, उसकी शफकत अब्दी है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से, उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बहरे कुलसम को 2 हिस्से कर दिया, उसकी शफकत अब्दी है। और इसराइल को उसमें से पार किया, उसकी शफकत अब्दी है।
लेकिन फराऊन और उसके लश्कर को बहरे कुलसम में डाल दिया। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा और नामवर बादशाहों को कत्ल किया, अमूरियों के बादशाह सहून को, बसन के बादशाह ओज को, और उनकी जमीन मिरास कर दी, यानी अपने बंदा इस्राइल की मिरास, जिसने हमारी बस्ती में हमको याद किया और हमारे मुखालिफों से हमको छुड़ाया, जो सब बशर को रोजी देता है। आसमान के खुदा का शुक्र करो। हालेलुया। खुदा के लिए जोरदार है। इस ज़बूर में पहला है खुदावंद की शुक्रगुजारी का इनविटेशन, कॉल टू गिव थैंक्स। पहला जो हिस्सा है, पहली 3 आयत, ज़बूर नवीस कहता है कि आओ खुदावंद का शुक्र करो, और फिर चौथी आयत से कॉजेस एंड रीजंस व्हाई शुड वी थैंक गॉड, कि हम खुदा का क्यों शुक्र करें, उसकी रीजंस भी हैं। और याद रखिएगा, मैंने जिस तरह पहले बताया, ये जो लफ्ज है ना शुक्रगुजारी, इब्रानी ज़ुबान में, अब बात बात इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, शुक्रगुजारी क्या है। जब ज़बूर नवीस ये कहता है खुदावंद का शुक्र करो, इसका मतलब है कि उन चीजों को एक्नॉलेज करना, सेलिब्रेट करना, जिनका आपने एक्सपीरियंस किया है, यानी कि आपको एक जबरदस्त तजर्बा हुआ और एकदम आपका मुंह खुल गया, जैसे एक चश्मा उबल पड़ता है। एंड एक्सपीरियंस ने आपको मोटिवेट किया है खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए। एक्नॉलेजमेंट, कन्फेशन, इकरार, एक्सपीरियंस, तजर्बा। खुदा ये बिल्कुल उसी तरह कि जब 10 कोढ़ी जिनको शिफा मिली थी, लिखा उनमें से एक ये देखकर, ये नहीं कि उसने सिर्फ देखा, वहां पर उसका मतलब पता क्या, लिटरली ही फेल्ट डीपली हिज हीलिंग, के शिफा उसकी खलड़ी के अंदर नीचे, उसकी रूह के अंदर जब गई, he was deeply touched and convinced, और उसने एक्नॉलेज किया, ये बात उसको वापस ले आई खुदा की हम्द करते हुए। ये स्पिरिट है, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते खुदा की शफकत को। ये जो लफ्ज शफकत है, इसका मतलब है अनफेलिंग लव, अनडिजर्व्ड काइंडनेस, कि वो खुदा की मोहब्बत जिसके हम मुस्तहिक नहीं, खुदा की वो नेकी और उसकी मोहब्बत जिसके हम हकदार नहीं, खुदा की अनफेलिंग, नाकाम ना होने वाली मोहब्बत का तजर्बा
कि मैं नाकाम हुआ, मैं गिरा, मैं गुनाह में चला गया, मैं बागी हुआ, मैंने बगावत की खुदा के सामने, और मेरे अंदर शैतान ने यह डाल दिया था, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तू छोड़ दिया गया है। लेकिन इस ज़बूर के अंदर कॉन्सेप्ट है, आप कभी छोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि खुदा की मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती आपके लिए। अगर खुदा की मोहब्बत, ये ज़बूर ऐसे नहीं लिखा गया, बनी इस्राइल की तारीख, हिस्ट्री पता किन चीजों से भरी हुई है, बगावत से, सरकशी से, खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने से, बुतों की प्रस्तश से। बनी इस्राइल, खुदा ने बारहा कहा मैं इनको खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। किस तरह वो बुतों के पूछते थे, ज़िनाकारी में पड़ गए नबी तक। लेकिन आज अगर बनी इस्राइल का वजूद वो कायम है, आज तक मिटे नहीं है। सिर्फ उनकी एजुकेशन इसका सबब नहीं, इसका सबब यह है कि खुदा की शफकत अब भी, खुदा का रहम अब भी है, खुदा की मोहब्बत अब भी है। खुदा बार बार अब्राहम को याद करता रहा। खुदा ने उनको कई मौकों पर कहा, अगर आप खरूज इस्तिस्ना की किताबों, कि मैंने तुम्हें इसलिए फिरौन की गुलामी से नहीं छुड़ाया कि तुम जोर में बढ़कर थे, इसलिए नहीं छुड़ाया कि तुम बड़े निराले थे, मैंने सिर्फ इसलिए छुड़ाया कि मैंने जो अहद अब्राहम के साथ बांधा था कि मैं तेरे बच्चों को सरफराज करूंगा, उनको संभाले रहूंगा। मैं अहद का खुदा हूं, मैं मोहब्बत करने वाला खुदा हूं। बनी इस्राइल का वजूद अगर आज भी दुनिया में बाकी है, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, उनकी तालीम की वजह से, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अब्राहम के साथ अहद की वजह से, मोहब्बत की वजह से, खुदा की शफकत की वजह से। और खुदा का कलाम ये कहता है कि उसकी शफकत अब्दी है। हालेलुया। खुदा का शुक्र करो। और पहली जो बुनियादी वजह है खुदा का शुक्र करने की, खुदा का शुक्र करो। दी फर्स्ट बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि वो भला है। ओह हालेलुया। ये नहीं कि उसने मुझे ये दिया वो दिया, नो, हमने चेंज कर दिया बहुत सारी चीजों को। पॉल वाशर की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उसने कहा जब अब्राहम ने ये कहा था कि खुदा यहोवा यरी है, उसने कार के लिए नहीं कहा था, ही प्रोवाइडेड मी अ कार। उसने जब ये कहा था खुदा यहोवा यरी है, उसने बर्रे के बारे में कहा था जो खुदा की तरफ से सारी दुनिया के लिए मुहैया किया जाएगा। ये छोटी चीजें, हम बहुत छोटे हो गए प्रॉस्पेरिटी के लिए, कार के लिए, कमेटी के लिए, पैसे के लिए। लेकिन खुदा की शफकत का बहुत बड़ा सबूत यह है कि खुदा भला है और उसने सारी दुनिया की निजात के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है। यह बहुत बड़ी खुदा की नेकी। तो खुदा का कलाम यह कहता है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। यानी इसका मतलब है गॉड इज गुड। इसका मतलब है ये जो भला है कि खुदावंद
लोग भी बाज़ कई कई मौकों पर कई कई चीजों में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो सिरे से अच्छे नहीं होते। आप किसी शख्स के साथ रहकर देखें, कई चीजें उसकी आपको अच्छी लगेंगी, कई चीजों में कहेंगे इस काम से बड़ा बुरा है। क्यों? गॉड इज द फाउंटेन ऑफ गुडनेस। खुदा भलाई का चश्मा, हर एक अच्छी चीज उसमें से सादर होती, उसमें से निकलती। ही इज द ओरिजिन ऑफ गुडनेस। और इसका मतलब जो है, खुदा भला है, परफेक्टली गुड। उसमें बुराई नहीं, उसमें जेलसी नहीं, उसमें आपके लिए नफरत नहीं। He is perfectly good, good. वो भला है। तो पहली वजह जिसके लिए आपको जानने की जरूरत है, उसकी एवरलास्टिंग, उसकी शफकत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसकी अनफेलिंग काइंडनेस, गुडनेस, खुदा की मेहरबानी कि ही इज गुड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्लीस जो हमारा दुश्मन है ना, वो उसकी बारहा ये कोशिश होती है कि आपके अंदर खुदा के बारे में डाउट पैदा करे, खुदा के बारे में इस तरह की फीलिंग्स लाए कि गॉड इज नॉट गुड। खासकर आजमाइशों, खासकर क्राइसिस में, खासकर मुश्किलात में, जब आप आजमाइशों में से गुजरते हैं, तूफानों में से गुजरते हैं, जब बहरान आते हैं, उस वक्त आपके अंदर इब्लीस ये बात डेवलप करना चाहता है कि खुदा अच्छा नहीं है, खुदा को ब्लेम दो। यही बात अय्यूब की बीवी कहती थी, खुदा पर लानत कर और मर जा, खुदा जिम्मेदार है, खुदा ने किया है, खुदा ने तेरे साथ क्या किया। ऐसी सूरत हाल में भी बाज़ औक़ात शायद आपकी सूरत हाल विल बी नॉट गुड, लेकिन गॉड इज स्टिल गुड। इसलिए कि खुदा सब चीजों को हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, वो अच्छा है। शायद आप जख्मी हो, शायद आप परेशान। मैं पिछले संडे बता रहा था, कई दफा खुदा एक सुनार की तरह हमारे साथ सलूक करता, वो आग में हमारी कसावतों को जलाने के लिए हमें रखता है। कई दफा सुनार छैनी और छोटे औजारों के साथ सोने को तराशता, खूबसूरत जेवर बनाने के लिए, और हम समझते हैं मेरे साथ ज्यादती हो रही है। नो, गॉड इज गुड, और वो सब चीजों को मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझे इटर्निटी के लिए भी तैयार कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ जमीन पर मुझे खुशहाल करना नहीं है और बड़ा अच्छा संभाल कर रखना नहीं, बल्कि उसका मकसद मुझे अपने बेटे की सूरत पर बनाकर तैयार करना, यस्सु की मानव बनाना, आसमान पर ले जाने के लिए तैयार करना। ये उसका सबसे बड़ा मकसद कि वो हमारे अंदर यीशु मसीह की सूरत को पैदा कर रहा है और हमें अपनी तरह पाक कर रहा है, इटर्निटी के लिए तैयार कर रहा है, अब्दियत के लिए तैयार कर रहा है। ये खुदा का पर्पस है। और बाज़ औक़ात खुदावन एक माली की तरह, मैं बताया था, गार्डनर की तरह सलूक करता है। जो डाली बड़ा फल देती है वो उसको छांटता है, और मकसद क्या है? ज्यादा फल दे। बट गॉड इज स्टिल गुड। ये वही लोग खुश होकर कहेंगे, मुझे याद है हमारे बुजुर्ग होते थे, आज मैंने उधर जाना चर्च के, हम बड़े छोटे थे उस वक्त,
कहते मैं विजिट करके घर में आया तो मेरी बीवी ने कहा आज तो घर आटा नहीं था, बच्चे वैसे ही सो गए। तो कहते मेरे पास विजिट पे वैसे मुझे किसी ने चंदा नहीं दिया था, मैं भी खाली हाथ आ रहा था शुक्रगुजारी करता हुआ। तो कहते घर, मैंने कहा अच्छा वो आटे वाला मटका बाहर निकाल के ला। वो कहते क्या करना है? निकाल के ला। उसने वो बजाना शुरू किया, दोनों ने कहा हमने फिर ज़बूर 136 गाया, शुक्र यहोवा दारी करो, करो शुक्र यहोवा दा। तो कहता है खुदा इस खाली मटके लिए भी तेरा शुक्र है, तू हमें यह सिखा रहा है कि हम तुझ पे ट्रस्ट करें। नाले सूख भी जाते हैं। एलिया को रोटी और गोश्त सारी जिंदगी नहीं मिलता रहा था, खुदा ने कहा एक दिन नाला सूख गया। खुदा खुद सुखा देता है बाज़। और पता क्यों सिखाता है? ताकि हमारा ट्रस्ट नालों पर, चश्मों पर, मौजज़ात पर सिर्फ ना हो, बल्कि जिंदा खुदा। तो खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। और दूसरी बात जो इसमें है, रीजन जो शुक्रगुजारी की, वो 4वीं आयत से 9वीं आयत तक है, और वो है गिव थैंक्स उसकी क्रिएशन के लिए। आई वॉज रियली टच्ड दिस मॉर्निंग। 4वीं आयत में लिखा उसी का जो अकेला बड़े बड़े और अजीब काम करता है। ये पता कौन है? हमारा खुदा, गॉड, जिसकी हम इबादत करते हैं। और उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, उसी का जिसने जमीन को पानियों पर फैलाया। और फिर आगे लिखा हुआ है उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, आफताब, महताब, सितारे, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। बड़ा रियलिटी अबाउट आवर गॉड ऑलमाइटी। 2 चीजें अपने बच्चों को सिखाना पुराने अहदनामे में से नए अहदनामे में बड़ा जरूरी है। इन द बिगिनिंग God created heaven and earth। बाइबल का आगाज, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका आगाज पैदाइश से कि खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया और क्रिएशन से हो, कोई दुनिया में किताब नहीं है। बाइबल की पहली वर्ष ये बताती है The God of Bible is Creator God, Almighty God, जिसने सारी कायनात को क्रिएट किया। 18वीं सदी की थ्योरी जो आज भी साइंटिस्ट और साइंस मानती है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, कि इंसान एवोल्यूशन की पैदाइश है और सारी कायनात ये एक एवोल्यूशन के सबब से। ये साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोग वो खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ये एक हादसा था, वो कहते हैं ये बतदरीज इंसान नेचर से तब्दीली में ऐसे करते करते सारी चीजें खुद ब खुद बन गई, और वो खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, लेकिन डार्कन्ड माइंडेड पीपल, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा किया। ये तारीकी है, ये बगावत है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, असल इंटेलेक्चुअल हैं, जिनके पास खुदा की हिकमत और उसका रेवलेशन है,
वो दाऊद के साथ ज़बूर 19 में कहते हैं, आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। आसमान, हेवंस, फिजा, स्काइज, जिसमें आप सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं, करोड़ों अरबों स्याले सितारे, इनको आप देखते हैं। दाऊद, मैं जानता हूं जब ये ज़बूर उस 19 उसने लिखा कि वो खुदा की नेचर और क्रिएचर पर गौर कर रहा था, किस तरह खुदा ने इन चीजों को खलक किया। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। हम बाज़ औक़ात इन चीजों पर गौर नहीं करते। स्कूलों में ये लाजमी सब्जेक्ट साइंस में है, जो बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा कॉलेज और साइंस, इसलिए एथियस्ट पैदा हो रहे और कहते हैं देयर इज नो गॉड, और ये क्रिएशन खुद ब खुद बन गई। नो, ऐसा नहीं है। देयर इज गॉड, जिसने सारी चीजों को, सारी कायनात को खलक किया है। ये कोई हादसे की वजह से, एवोल्यूशन की वजह से नहीं, बल्कि खुदा ने अपने कलाम के साथ इन चीजों को खलक किया। खुदा एक आर्टिस्ट है, क्रिएटर खुदा है, और सारी कायनात में जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो खुदा की क्रिएशन जो है उसका जलाल जाहिर करती है कि हमारा खुदा अपने बच्चों को दो चीजें अगर आप सिखा देंगे पुराने अहदनामे में कि आवर गॉड इज क्रिएटर गॉड, ये आपने सिखा देंगे। नए अहदनामे में आवर गॉड इज सेवियर गॉड। ये दो चीजें ऐसे सच्चाई के दो पिलर हैं, दो नए और पुराना अहदनामा में है, जो आपके बच्चों को हर तरह से जानने की जरूरत है। और खुदा का कलाम कहता है आगे, तीसरा पॉइंट जो रीजन है शुक्रगुजारी की, वो 10वीं आयत से शुरू होती है। पहली, क्रिएशन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी, दूसरी रिडेम्पशन के लिए, मखलसी के लिए। और ये मखलसी की पिक्चर है कि खुदा ने बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में से निकाला। इसीलिए फसा के मौका पर वो शुक्रगुजारी का ज़बूर ये पढ़ते हैं और अपनी हिस्ट्री को और खुदा के कामों को याद करते हैं। लेकिन आज चर्च, जब हम इस ज़बूर को गाते हैं तो हम बनी इस्राइल की हिस्ट्री नहीं गा रहे होते, उनका कोई दिन नहीं मना रहे होते, बल्कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट में उससे भी, मिस्र से भी बड़े मिस्र में से निकलने की आजादी और मखलसी और निजात और सेलिब्रेशन के खुदा ने मुझ पापी को, गुनहगार को, जो तारीकी में थे, जो मुर्दा थे गुनाहों और कसूरों के सबब से, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से कितनी बड़ी निजात मुझे बख्शी है। अरे इस ज़बूर की स्पिरिट पर अंदाजा कीजिए। हर एक जुमले के बाद जैसे राइटर को लफ्ज नहीं मिल रहे और वो कह रहा है उसकी शफ़क़त अपनी है। He was dominated by thanksgiving. He was dominated खुदा की वफादारी से, उसके कामों से, उसके रहम से, उसकी नेकी से, उसकी मेहरबानी से। और जितना डीपली गहरे तौर पर आप की जिंदगी में आपका गुनाह जो माफ हो चुके हैं, इसको जानते चले जाएंगे, आप की रूह भीगती चली जाएगी,
वर्शिप आपके अंदर ज्यादा उतनी होगी, आप खुदा के फजल को उतने ही ज्यादा गहरे तौर पर समझना शुरू हो जाएंगे कि मैं तो दुश्मन था, मैं तो खुदा से कटा हुआ था, मैं गजब का फरजान था, मैं तो तारीकी में था, मैं तो गुनाह के अंदर लथपथ था, मैं खुद से बच नहीं सकता था। ये तो खुदा का रहम और खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी है। याद रखिए, मैं पिछले संडे भी बता रहा था कि लिखा उसने अपने रहम की बड़ी दौलत से जिंदा उम्मीद के लिए हमें नए सिरे से पैदा किया। किसने किया? खुदा ने। अगर खुदा ना करता ऐसा, इमेजिन फॉर अ वाइल, सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर खुदा मिस्र में बनी इस्राएलियों को ना निकालता, क्या वो निकल आते? नो। उनके पास तो कोई लीगल पावर नहीं थी। अगर खुदावंद इंटरवीन ना करता अपनी कुदरत से, अपने फजल से, क्या वो निकल सकते थे? नेवर। वो वहां मर जाते, वहां खत्म हो जाते, उनका नामो निशान ना बचता, उनकी नस्लें गुलाम हो जाती, भट्टों पर ईंटें बनाती रहती सारी जिंदगी। लेकिन खुदा ने, उन्होंने नहीं, उनके पास कुछ नहीं था अपनी निजात के लिए, वो तो बोल भी नहीं सकते थे। ये खुदा यहोवा जिसने मिस्र के देवताओं को मारा, फिरौन को मारा और अपने लोगों को बुलंद बाजू से, कादर हाथ से, कुदरत के साथ मिस्र में से निकालकर बाहर ले आया। इसमें उनका गीत अगर आप 15वें बाब में सुने तो वो मूसा का गीत नहीं गा रहे थे कि शुक्रिया मूसा, मूसा को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारा खुदा जो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ। मूसा का कहीं नाम नहीं है, किसी लीडर का नाम नहीं है कि वो भी मूवमेंट में शामिल हुआ था। नो। जब हम निजात की बात करते हैं तो उसमें किसी और चीज की मुदाखलत नहीं है। फजल, फजल, रहम, फजल, मोहब्बत। याद रखिए, खुदा का फजल है, उसने मिस्रियों को मारा, अपने लोगों को बचाया। उसने बादशाहों को मारा, ये नामवर बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं। सबब पता क्या था? क्योंकि बनी इस्राइल बरगुज़ीदा थी। दुनिया में बड़े लोग हैं निजात के बगैर मर रहे हैं, लेकिन अगर आपको निजात मिली है तो ये खुदा का रहम है। कोई आपकी कोई नेकी नहीं है, ये खुदा का रहम। एक घर में यीशु मसीह गए, शमौन फरीसी, वो भी अपनी तरफ से रिलीजियस मजहबी, एक औरत जो अपने आंसुओं से, अपने बालों से मसीह के पांव धो रही थी। मसीह ने कहा, बहुत शॉर्ट बात यह है, मसीह ने कहा जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए शमौन, वो ज्यादा मोहब्बत है। यानी वो जो डीपली रियलाइज जितना करेगा खुदा के रहम को, वो उतना ज्यादा उसकी मोहब्बत को समझेगा और ये चीज उसको हम्बल रखेगा। फिर आगे एक रीजन ये दिया कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 16वीं आयत, उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ कि उसकी शफ़क़त नहीं है। यहाँ पर जो तस्वीर है वो खुदा की गाइडेंस और उसकी केयर की है। बियाबान, और पता कितने लोग थे?
40 लाख के करीब, 40 लाख बियाबान में, और खुदावन उनको पालता रहा बियाबान में, मुहैया करता रहा। What does it mean for us today? खुश्क चट्टानों से पिलाता रहा। रात को इसका तजर्बा हमें हुआ जब हम पहली दफा थर में गए थे। सुबह को इतनी गर्मी थी, गर्मी, हम कहते कहीं से कोई बादल नजर आए। उन्होंने कहा जी 5 साल तो बादल आया ही नहीं है इस तरफ। झुलस रहे थे। रात को हमारी चारपाइयों पर एक जगह वो रजाइयां रख रहे थे। हमने कहा ये क्या है? कह रात को आपको ठंड लगेगी। तो बियाबान में ऐसे ही नहीं लिखा हुआ कि दिन को बादल और रात को आग का सतून बनकर खुदा अपने लोगों को हीटर भी, कूलर भी, खुदा उनको प्रोवाइड करता रहा, शैडो देता रहा, कूल एयर देता रहा, उनकी निगहबानी करता रहा, उनको खिलाता रहा, उनको प्रोवाइड करता रहा, उनके लिए रास्ता बना रहा बियाबान के अंदर। जिंदगी में आते हैं डेजर्ट पीरियड, लेकिन खुदा उनमें हमारा रहनुमा। और फिर अगली आयत जो 23वीं आयत है, फिर आगे उसी में जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा, ये यहां जो शुक्रगुजारी है वो है फतूहात के लिए, विक्ट्रीज के लिए जो खुदावंद हमें देता है। गिव थैंक्स फॉर द विक्ट्रीज, गिव थैंक्स फॉर द रिडेम्पशन, give thanks for the provision, give thanks for his goodness and creation। और यहां पर है give thanks कि खुदा लिखा हुआ है, खुदा ने छुड़ाया, खुदा ने बादशाहों को मारा। ये वो बादशाह थे, ये दुश्मन हमेशा रहेंगे और रहते हैं जो चर्च पर, आप पर हमले करके आपको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कभी नहीं हारते। ये याद रखिएगा कि अगर आप खुदा को जंग करने का मौका देंगे, इसलिए उसने कहा था जंग तुम्हारी नहीं मेरी। मूसा ने भी यही कहा। और हमेशा ईमानदार शिकस्त उस वक्त खाते हैं जब वो कहते हैं जंग मेरी, मैं लड़ूंगा, और खुदा को लड़ने का मौका नहीं देते। फिर उसी का जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया। अब पस्ती के लिए जो लफ्ज, इसका मतलब पता है क्या है? लोएस्ट स्टेट, ऐसी जगह पर जहां पर बंदा गिर जाता है और खाक, इतनी गहरी जगह जहां पर खाक के साथ खाक हो जाता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन, इतने गहराओं जहां पर डीपेस्ट गहरी वैलीज, जहां कोई और नहीं पहुंच सकता, जिसने हमारी बस्ती में हमको याद। इसका ये मतलब नहीं कि वो पहले खुदा भूला हुआ था, एकदम उसके ज़हन में आया ओ तेरा सी मिस्र जितने मेरे लोग दुख उठा रहे। नो नो, ये जो है ना खुदा ने याद किया, यह है कि खुदा का परफेक्ट टाइम आ गया, एंड नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग देम आउट। नाउ इज द टाइम, ये याद किया कि अब मेरी घड़ी के मुताबिक वक्त पूरा हो गया है और अब मैं इनको बाहर निकालूंगा। हर चीज का एक वक्त है। अगर आप दुख उठा रहे हैं तो देयर इज अ टाइम ऑफ रिडेम्पशन आल्सो, देयर इज अ टाइम ऑफ रिस्टोरेशन। ताबे रहिए, दुआ करते रहिए, वफादार रहिए, शुक्रगुजारी करते रहिए, एंड द टाइम इज कमिंग। और दाऊद इसीलिए ज़बूर 40 में कहता है
कि एक दिन उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे दलदल हौलनाक गड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला और मेरे पांव चट्टान पर रखे। ये काम भी खुदा करता है। दलदल है तो चट्टान भी आएगी। तो आओ हम खुदा का शुक्रिया अदा करें जो काम उसने हमारे लिए किए हैं। तो आज इस इबादत में पहली, मैं नहीं जानता आपके अंदर क्या मोटिवेशन है कलाम के बाद, लेकिन आओ हम शुक्रगुजारी करें। मैं चाहता हूं दिल से आप जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आओ हम झुक जाएं, खुदा का शुक्र करें, क्योंकि है उसने हमें सरवाइव किया, उसने हमें रिस्टोर किया, उसने हमें जिंदा रखा है। ये मेरी वजह से नहीं है, मैं मास्क पहनता था इसलिए नहीं, सैनिटाइजर की वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है कि मैं कोई दूसरों से ज्यादा सेहतमंद अच्छा हूं। ये इस वजह से है कि उसकी शफकत अभी है, ये इस वजह से है कि उसकी वफादारी है, ये इस वजह से है कि खुदा बड़ा है, ये इस वजह से है कि उसकी शफकत अभी है। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे दिल में बड़ी शुक्रगुजारी है तेरे रहम, तेरे फजल के लिए और तेरी शफकत के लिए, तेरी अनकंडीशनल लव के लिए, अनमेरिटेड फेवर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरी शफकत अभी है। इलाहों के खुदा तेरा शुक्र, गॉड ऑफ गॉड्स तेरा शुक्र, ऑलमाइटी क्रिएटर गॉड तेरा शुक्र हो। अगरचे हम दुख में से गुजरे लेकिन तूने हमें छोड़ा नहीं, अगरचे हमने आंसू बहाए लेकिन तू हमारे आंसू पहुंच देता रहा, तू हमारी जानों को बहाल करता रहा। ओ हम आज जिंदा हैं तो तेरी शफकत के सबब से, हम आगे बढ़ेंगे तो तेरी शफकत के सबब से, तेरे करम के सबब से, तेरी मेहरबानियों के सबब से। अपने चर्च को बरकत बख्श दे पाकिस्तान में, तेरा शुक्र हो। ऐ खुदा कोरोना वबा से तू अपने लोगों को बाहर निकाल लाया है, तेरा शुक्र हो। ऐ खुदा उस हीलिंग के लिए, पाकिस्तान की शिफा के लिए तेरा शुक्र हो, तूने खौफ से हमें निकाल दिया और इस वबा के दौरान तूने हमें कायम रखा, जिंदा रखा, सलामत रखा। तेरा शुक्र हो। निजात के लिए तेरा शुक्र हो, बरने के खून के लिए तेरा शुक्र हो, सलीब के लिए शुक्र हो। जहां तेरा बेटा हमारी नाम लेकर मर गया, हम अपना खून उसने बहा दिया ताकि हम चलन से खलासी पाए, गुनाह से खलासी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। इन दोनों दरखास्तों को भी तेरे फजल के तख्त के सामने उठाते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस बच्ची को छू दे, तेरी जिंदगी इस बच्ची के अंदर चली जाए और इस फैमिली पर रहम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा। मैरिज को छू दे, प्रेगनेंसी में और खुदावन डिलीवरी के सारे अमल में तेरी कुदरत और तेरा हाथ उस बेटी पर बड़ा रहे। और जो बीमार है कलीसिया में उनको शिफा बख्शे, जो माली तौर पर मुश्किलात में है उन्हें मुहैया कर, बंधन तोड़ दे, तारीखी जाती रहे। यीशु के नाम में आसमान खुल जाए, पाकिस्तान पर रूह कुद्स नाज़िल कर, हमारी गवर्नमेंट पर पाक रूह नाज़िल कर, हमारी इकोनॉमी पर ऐ खुदा तेरी बरकत हो और कस जाए यीशु के नाम में। तेरा शुक्रिया अदा करते और सारा जलाल तुझे देते यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता